देश के मुखिया मोदी जी मध्य प्रदेश को अजब गजब राज्य कहते हैं और वक्त वक्त पर इसके अलग अलग मायने भी निकाले जाते हैं। इस बार मध्य प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की मौजूदा हालत के मद्देनजर मायने निकाले जा रहे हैं, जिनकी संख्या करीब 32,000 है। सूबे में नौकरियों के क्या हाल हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। आधे से ज्यादा विभाग संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के भरोसे चल रहे हैं। दर्जनों भर्ती परीक्षाओं में गंभीर कानूनी विवाद चल रहे हैं, जिस वजह से नई भर्तियां नहीं हो रही हैं। नवनियुक्त कर्मचारियों के पैरों में 70, 80, 90% वेतन की बेड़ियां पड़ी हुई हैं। जो संविदा कर्मचारी दिन रात जनता की सेवा में लगे हैं, उन्हें सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरना पड़ रहा है। तो हुआ ना अपना मध्य प्रदेश अजब गजब। ऐसा ही गजब इन दिनों सूबे के 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हो रहा है, जो अलग अलग मांगों को लेकर बीते 22 अप्रैल से बेमियादी हड़ताल कर रहे थे। अब तक सरकार ने इनकी मांगे तो नहीं मानी, लेकिन छटनी का आदेश जरूर निकाल दिया। हालांकि 7 दिन की हड़ताल के बाद उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के भरोसे पर कर्मचारियों ने हड़ताल स्थगित कर दी है, लेकिन नौकरी जाने का खतरा अभी बना हुआ है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए भोपाल से हमारे ब्यूरो चीफ संजय शर्मा की ये रिपोर्ट। जरा इस सरकारी आदेश पर नजर दौड़ाइए। नेशनल हेल्थ मिशन यानी एनएचएम के डायरेक्टर की ओर से जारी इस आदेश ने मध्य प्रदेश के 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की टेंशन बढ़ा दी है। उन्हें डर है कि कहीं उनकी नौकरी ना चली जाए। वैसे भी प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग समेत दर्जनों विभागों में कर्मचारियों की भारी कमी है और ऊपर से सरकार संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगें नहीं मान रही है। हालांकि स्वास्थ्य कर्मियों ने बीते 7 दिनों से चल रही बेमियादी हड़ताल को स्थगित कर अपनी ड्यूटी फिर से शुरू कर दी है, लेकिन फिलहाल उन्हें नहीं पता कि एनएचएम डायरेक्टर के आदेश का क्या होगा। खैर, उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के भरोसे के बाद वो राहत की सांस जरूर ले रहे हैं, लेकिन सवाल उन 7 दिनों का है जब स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल के चलते सरकारी अस्पतालों में मरीजों की जान पर बनी रही। हड़ताल स्थगित होने से अस्पतालों में हालात भले ही सामान्य होने लगे हों, लेकिन हड़ताल करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों पर कार्रवाई की तलवार अभी भी लटकी हुई है। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल की मध्यस्थता के बाद संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह छुट्टी, मातृत्व अवकाश, ग्रेच्युटी, अनुकंपा नियुक्ति और बाकी फायदे देने पर सहमति बन गई है, लेकिन ये मांगे कब तक पूरी होंगी इसका कुछ अता पता नहीं है। साथ ही एनएचएम डायरेक्टर ने हड़ताल करने वाले कर्मचारियों को सेवा से बाहर करने का जो आदेश जारी किया है वो भी अब तक वापस नहीं लिया गया है। ऐसे में सवाल है कि कर्मचारियों का आंदोलन ठंडा पड़ने के बाद उन पर क्या कार्रवाई होगी। क्या हड़ताल की अवधि का वेतन काटा जाएगा या फिर उन्हें सीधे नौकरी से ही बाहर कर दिया जाएगा। द सूत्र से बातचीत में कर्मचारियों ने कहा कि फिलहाल उन्होंने हड़ताल स्थगित की है, खत्म नहीं। यदि सरकार ने मांगें पूरी नहीं की तो वो फिर से हड़ताल शुरू करेंगे। ये हमारी मांगे पूरी नहीं करते हैं, अप्रैल होगा, वेतन संगति वो नहीं वो करेंगे, छुट्टियां हम लोगों को नहीं देंगे, ईएल मेडिकल ये सब, तो हम लोग अपने हड़ताल पे वापस जा सकते हैं। यदि सरकार समय अवधि में यदि नहीं मांगी जाती तो पुनः हमारा संगठन फिर से हड़ताल करने के लिए बाध्य होगा। ये मामला बेहद संवेदनशील है क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में 32,000 से ज्यादा संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम की पूरी कमान ही संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के हाथ में ही है। जिला अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी से लेकर मैदानी अमले में शामिल एनएचएम, एमपीडब्ल्यू और लैब टेक्नीशियन समेत नर्सिंग कर्मचारी भी संविदा पर ही तैनात हैं। ये कर्मचारी सरकार से नियमितीकरण, समान काम समान वेतन और बाकी सुविधाएं मांग रहे हैं। ये लोग पहले भी एनएचएम डायरेक्टर समेत स्वास्थ्य अधिकारियों से मुलाकात कर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणाएं याद दिला चुके हैं। साथ ही बेमियादी हड़ताल के बारे में भी एनएचएम मुख्यालय को अवगत करा चुके थे, लेकिन कोई हल ना निकलता देख इन्होंने 22 अप्रैल से बेमियादी हड़ताल शुरू की थी। लगातार 7 दिन चली हड़ताल के दौरान संविदा कर्मियों की सुध लेने कोई अधिकारी या जनप्रतिनिधि मौके पर नहीं पहुंचा, जिनसे इनमें जबरदस्त आक्रोश पनप गया और इन्होंने आंदोलन और भी तेज कर दिया। आखिरकार स्वास्थ्य मंत्री शुक्ल उनसे मिले और मांगें पूरी करने का भरोसा दिलाकर हड़ताल स्थगित करवाई। मंत्री ने क्या भरोसा दिया, चलिए जानते हैं। उनमें जैसे बीमा है, ग्रेजुटी है, पेंशन है, वेतन विसंगति, अनुकंप नियुक्ति
और अप्रेजल, इन मांगों को लेकर लगातार हड़ताल जारी थी, सहमति बनी है। इसी आधार पर हड़ताल को स्थगित किया गया है। अब स्वास्थ्य मंत्री के भरोसे के बाद संविदा कर्मचारी भले ही ड्यूटी पर लौट आए हैं, लेकिन उनकी मांगें, आक्रोश और चिंताएं यथावत हैं। और कुछ मांगे जो हैं जिनमें थोड़ा अधिक टाइम लगेगा, तो उनको टाइम लिमिट के माध्यम से उन मांगों पर काम चालू कर दिया गया है। इसी सबके विश्वास पर इस हड़ताल को स्थगित किया गया है। हमारी सभी मांगों को न्योचित मांगते हुए उनको पूरा करने का उनको आश्वासन दिया है और साथ में आप सबको बताना चाहते हैं कि उनने यह भी आश्वासन दिया है कि हमारे जो साथी 22 तारीख से हड़ताल पे थे उन सभी को उनका हड़ताल का भी वेतन दिया जाएगा। ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। दूसरी तरफ कर्मचारियों में एनएचएम डायरेक्टर के आदेश को लेकर डर अभी भी बना हुआ है, जिसमें हड़ताल में शामिल कर्मचारियों को चिन्हित कर नौकरी से बाहर करने को कहा गया है। इन सब बातों के इतर कुछ गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं, जैसे सूबे में लगातार 7 दिन तक चली स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान हेल्थ सिस्टम बेदम पड़ा रहा, लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी चुप्पी क्यों साधे रहे? हड़ताल के दौरान उनसे बात करने के बजाय एनएचएम ने नौकरी से निकालने का आदेश क्यों जारी किया और स्वास्थ्य मंत्री के भरोसे के बावजूद क्या उनकी मांगें पूरी हो पाएंगी? साथ ही इस दौरान जितनी भी कैजुअलिटीज हुई हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।